हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज से जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। जो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे फार्मूला का यूज करके या कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, उसका यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री सेकंड में जो है हम और भी फार्मूले हमारे पास निकल के आएंगे। वो फार्मूले जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। लाइफ टाइम आपको वो मैथ्स जब आपके जिंदगी में रहेगा तब तक वो फार्मूले आपको काम में आने वाले हैं। तो ऐसा ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस नए से चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। ओके, सो इस ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम जो फार्मूले पढ़ेंगे वो फार्मूले आपको ध्यान में रखना। मैं पहले ही बता दूं कि फार्मूला का प्रूफ कैसे आया वो बुक में दिया है, उसने उतने डिटेल में नहीं जाता है। ओके, फार्मूला का जो प्रूफ है, जो फार्मूले आए कहां से, उसका प्रूफ है, वो कुछ काम का नहीं है। किसी दिन आप ऑफलाइन आओगे तो मैं बता दूंगा कि वो फार्मूले के प्रूफ कैसे करना है। ओके, बहुत इजी से फार्मूले है और उसके प्रूफ भी है। तो मैं डायरेक्ट आता हूं कि ऐसे हम फार्मूले पढ़ेंगे कि जिसके जो है एग्जाम में जो प्रॉब्लम आते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस फार्मूले की जरूरत होती है। फार्मूला आया कहां से ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सो मैं पहले फार्मूला में आता हूं। तो फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। अगर साइन ए प्लस बी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, ए और बी कोई ना कोई एंगल होंगे। ओके, सो साइन ए प्लस बी क्या होता है ये बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ये वाला एक पहला फार्मूला आ गया। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इसका फार्मूला होता है। ओके, तो सेकंड है हमारे पास साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी बस इसी की तरह ये फार्मूला है बच्चों, बट इसमें प्लस था तो प्लस आया, इसमें माइनस है तो माइनस आएगा, बस इतना सा फर्क है। ओके, सो बाकी फार्मूला सेम ही है। तो साइन ए कॉस बी, बीच में माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी। ओके, सो ये साइन ए प्लस बी था, ये साइन ए माइनस बी हो गया। दो फार्मूले हो गए। ओके, थर्ड फार्मूला हमारे पास है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ओके, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें जो है साइन चेंज हो जाता है। किसमें साइन चेंज हो जाता है, कॉस में। ओके, सो कॉस का अगर प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, बट साइन के लिए ऐसा नहीं है। साइन का प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। ओके, सो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस आएगा, और साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। ये प्लस था तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का हो गया। तो आप ये बता दो कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, बस यही आएगा, बट माइनस है तो यहां क्या आएगा, प्लस आएगा। दैट इज द कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ओके, सो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आ गया। ओके, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, और कॉस ए माइनस बी, दैट इज द कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आ गया। ओके, सो फिफ्थ देख लो कि tan ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आता है, tan ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आता है, ये देख लो। सो ये आएगा tan ए प्लस tan बी, ध्यान से, tan ए अपॉन tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी।
इन्हीं सारे फार्मूले से हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू द tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, और एक लास्ट फार्मूला लिख लो, फार्मूला नंबर 6, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a बीच में माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ओके, इनको अच्छे से बॉक्स भी कर लेंगे हम। पहला कौन सा फार्मूला था, साइन a प्लस बी दैट इज द साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन का कोई भी चेंज नहीं है, प्लस है तो प्लस ही आएगा। ओके, सो साइन a माइनस बी दैट इज द साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू, बॉक्स के बाहर चला गया। ओके, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये आ गया। ओके, सो cos a प्लस b, cos a प्लस b ये वाला फार्मूला होता है, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, और cos a माइनस b, इसमें माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, ये आ गया। tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू द क्या आता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस b का क्या होगा, tan a बीच में माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये 6 फार्मूले बड़ी ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसको आप अपने शॉर्ट ट्रिक आपकी नोटबुक है उसमें लिख लेना, बड़े ही इंपॉर्टेंट से फार्मूले हैं। ओके, तो एक बार फार्मूले आ गए हमारे पास। आओ चलो अभी इसी फार्मूले पर बेस हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। ओके, सो अभी प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, तो ये देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, डायरेक्ट देख लो कि फर्स्ट हम देख लेते हैं कि cos 15 डिग्री का कैसा निकालोगे, cos 15 डिग्री। ओके, तो cos को आपको 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, बट आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, उसके बाद 180 डिग्री, 0 डिग्री और कौन सा बचा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, इन सारों की वैल्यू आपको पता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक क्या आता है, वो जो टेबल मैंने लिख के दिया था वो आपको याद है। ओके, तो इस 15 को इसके कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो क्या, चाहे प्लस लिखो या माइनस लिखो, सो 45 माइनस 30 अगर मैं करता हूं कॉस, इस 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो। यहां से 45 में से 30 गए तो 15 आते हैं। ओके, तो अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, कॉस, एक फार्मूला आपको लिख के दिया था, वो फार्मूला था कॉस ए माइनस बी, क्या फार्मूला आता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला को मार्जिन के ऊपर लिख लेना, ओके। सो कॉस ए, ये जो है आपका ए है और ये जो है आपका बी है, तो वही फार्मूला यहां पर अप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा आपके पास, cos 45 डिग्री दैट इज द cos A, cos B दैट इज द cos 30 डिग्री, ओके, ये माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, साइन क्या है, साइन A दैट इज द 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री दैट इज द साइन B, ओके। सो cos A cos B प्लस साइन A sin B, तो ये आएगा cos 45 डिग्री, तो ये कितना आता है, cos 45 डिग्री इज 1/√2 दैट इज द 1/√2, ओके। cos 30 डिग्री कितना आता है, 30 डिग्री का टेबल जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ओके, 30 डिग्री का साइन 1/2 आता है और ये √3/2 आता है, इसका अपोजिट यहाँ पे होता है √3/2 और 1/2, ये होता है, ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस की वैल्यू होती है, ओके। सो यहाँ पे मिलेगा हमें कॉस क्या निकालना है, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, ओके, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री 1/√2, ओके। उसके बाद sin 30 डिग्री, सो sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2,
साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा √3/2 √3/2 ओके, प्लस 1/2 अब 1/2 देख पा रहे हो कि बेस इसका सेम है। अगर बेस सेम है तो ऊपर की क्या होती है एडिशन होती है। ओके, सो √3 + 1/2 ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 + 1/2 ये आपकी cos की वैल्यू निकल के आपके पास आ जाएगी। ओके, सो cos 15 डिग्री बनाना है तो सिंपल सा एक फार्मूला, हमने ये फार्मूले पढ़े तो इस फार्मूला की मदद से हम जो है cos 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कौन सी भी वैल्यू दे दो हमें यहाँ पर हम निकाल लेंगे, जरूर निकाल लोगे। ओके, सो cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3 + 1/2 ओके, आओ चलो अभी ये sin 15 डिग्री का देख लेते हैं कि sin 15 डिग्री कैसा होगा। ओके, तो यहां से मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं बच्चों। ओके, सो साइन सेकंड है ना हमारे पास, साइन 15 डिग्री। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो कि आपको ये साइन 15 डिग्री सॉल्व कर सकते हो क्या, बाद में वीडियो प्ले करके देखना कि आपका और मेरा आंसर मैच होता है क्या। ओके, सो साइन 15 डिग्री को कैसे लिखोगे, साइन 45 डिग्री -30 डिग्री। ओके, सो एक फार्मूला पढ़ा था कि क्या कौन सा था वो फार्मूला, मार्कर दैट इज द यही है मेरे पास। ओके, फार्मूला कौन सा था, साइन A - B। क्या था फार्मूला, साइन A cos B। ओके, बीच में माइनस cos A sin B, cos A sin B, यही था फार्मूला। ओके, सो मार्जिन के ऊपर लिख लेना, इसमें अप्लाई करो, ये A है ये B है, तो साइन 45 डिग्री। ओके, साइन A cos B बीच में माइनस cos A sin B। ओके, सो साइन 45 डिग्री दैट इज द 1/√2, cos 30 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री, 60 का आधा 30 दैट इज द 1/2 √3/2, यहाँ पे √3/2 और ये 1/2 ऐसे ही होता है। ओके, सो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 ओके, माइनस cos 45 डिग्री दैट इज द 1/√2 और ये sin 30 डिग्री होता है 1/2। सो ये आ जाएगा √3/2 बीच में माइनस 1/2। बेस सेम है, ऊपर की एडिशन होगी, सो √3 - 1/2 ये आ गया। ओके, सो देयरफॉर sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 - 1/2। ओके, तो आई होप कि आपको जो है इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट ही क्वेश्चन इस टाइप के है तो आप जल्दी से उनको सॉल्व कर दीजिए। ओके, सो ये हुआ कॉस का, ये हुआ साइन का। आओ चलो अभी और भी प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि हमने जो फार्मूले पढ़े उसका यूज उस फार्मूले में उस प्रॉब्लम में होगा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। ओके, सो tan 75 डिग्री। ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हो, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे क्या लिख सकते हो इसको, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री या 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कैसे भी लिखो चलेगा। ओके, सो ऐसे लिख सकते हो। ओके, सो ये क्या आएगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan A, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक मिनट बच्चों मुझे मार्कर लेने दीजिए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan A प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ओके, सो क्या आएगा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B, यही फार्मूला है। ओके, सो वो फार्मूले का यहाँ पे यूज करो। सो tan A दैट इज द tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन
अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री एंड tan 30 डिग्री, ये आएगा। ओके, सो tan 45 डिग्री एंड tan 30 डिग्री, इतना आ गया। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री? सो 45 डिग्री का कॉलम ये होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2, ये होता है। ओके, सो साइन कॉस tan, सो tan 45 डिग्री इज 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? सो 30 डिग्री, ओके, और ये 60 डिग्री। तो 30 डिग्री में क्या होता है बच्चों? 30 डिग्री में होता है ये 1/2 √3/2, ओके, 1/2 √3/2, और ये क्या निकालना है? tan ना। सो साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस दैट इज द 1/2 अपॉन √3/2, टू गेट कैंसल। सो यहाँ पे मिलेगा हमें 1/√3, क्या मिलता है? 1/√3। ओके, सो tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3, ओके, अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री 1, ओके, और tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू √3 + 1 अपॉन √3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो। ओके, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 - 1 अपॉन √3, √3 गेट कैंसल। सो ये आपको मिल जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। देयरफॉर tan 75 डिग्री इक्वल्स टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो ये वाला जो है आपके पास tan 75 डिग्री का निकल के आ जाएगा। ओके, सो बाकी इनमें ही खेल रहे हैं हम लोग। ओके, ये 6 फार्मूले और ये टेबल आपको याद रहे तो इस टाइप के आप एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं बार बार फार्मूले पे ही आता हूँ, क्योंकि 12th भी निकल के चला जाता है, तब भी बच्चों को फार्मूले ध्यान में नहीं रहते इन द सेंस वो ट्राई ही नहीं करते कि उनको हम ध्यान में रखा जाए। मैं बता दूं कि आपको ये आज फार्मूले आ जाएंगे, बट 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप भूलोगे। इंसान का नेचर है कि वो फार्मूले भूलता है। फार्मूले क्या, कोई भी चीज वो भूलता है। ओके, अच्छा, फ्रेंड का सीक्रेट नहीं भूलेगा, वो लाइफ टाइम उसको याद में रहेगा। ओके, सो फार्मूले भूलता है। कंप्यूटर भी देख लो ना, विदाउट रिफ्रेश किए आप उसको अच्छे से नहीं चला सकते। उसको काम में रखो कंप्यूटर को, और विदाउट रिफ्रेश किए आप उसको अच्छे से नहीं चला सकते। रिफ्रेश करना ही होगा। इसी प्रकार हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करना होगा। तो आपको ये फार्मूले रोज देखना है, रोज पढ़ना है। वही शॉर्ट ट्रिक नोटबुक है जिनके आप फार्मूले रोज रिवाइज करोगे तो आपकी तैयारी जो है 50% जंग तो आप उसमें ही जीत लोगे कि सारे के सारे फार्मूले आपको आते हैं। रहेगा 50% काम, वो तो हम आपसे करा के लेंगे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फार्मूले याद में होने चाहिए। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया है कि आप उसको शॉर्ट ट्रिक नोट में लिख लो और रोज उसको आधा घंटा या 20 मिनट में आप उसको रिवाइज करते जाओ। मतलब 20 मिनट में वो रिवाइज होता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज करना, नेक्स्ट डे फिर से, तो याद हो जाएगा यार। ऐसे फार्मूले याद करने होते हैं। ओके, सो ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12 रेडियन। ओके, सो tan 13π/12 रेडियन को कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? tan 13π/12 रेडियन ऐसा है। ओके, सो इस रेडियन को क्या लिख सकते हो आप? tan क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? पाई प्लस π/12, और यहाँ पे भी रेडियन, यहाँ पे भी रेडियन। 13π/12 था, इसको मैंने 2 पार्ट में ऐसे लिखा। जो पाई था, पाई प्लस π/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको मिलेगा 12π + π 13π/12। ओके, सो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? tan a + b। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan a + b? tan a + b इज इक्वल्स टू tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b, 1 minus tan a into tan b। ओके, सो which is equals to tan, वो फार्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, पाई प्लस tan π/12 अपॉन 1 माइनस tan पाई इंटू tan π/12, यही आएगा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई? पाई का जो कॉलम होता है वो होता है, पाई का होता है 0, 10, 500,
15 जीरो की तरह ही होता है, बट यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, माइनस लगता है। ओके, सो tan पाई साइन कॉस tan, tan कितना है 0 प्लस tan पाई बाय 12 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम वैसे ही लिखेंगे tan पाई बाय 12। ओके, 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, tan पाई इज 0, 0 इंटू tan पाई बाय 12 मतलब 0 ही आएगा। ओके, सो 0 प्लस tan पाई बाय 12 दैट इज द tan पाई बाय 12 आएगा अपॉन ये 1। ओके, सो इसको क्या लिख पाओगे, tan पाई बाय 12। ओके, सो पाई tan पाई बाय 12, तो tan पाई बाय 12 को क्या लिख सकते हो। ओके, सो अभी tan को क्या लिख सकते हो, tan पाई बाय 12 जो है, पाई बाय 12 जो है इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, क्या ऐसा लिख सकते हो, देख लो बराबर पाई बाय 6, तो ये 6 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 24, सो 2 पाई अपॉन 24 दैट इज द पाई बाय 12, ये आ जाएगा, पाई बाय 12 आ जाएगा। ओके, सो इसका मीनिंग ये है कि आपने पाई बाय 12 को इस दो पार्ट में ले लिया, ए और बी आपको मिल गया। ओके, सो आप ये कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, बस ये बनना चाहिए। ओके, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री और पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। ओके, सो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 ये आ गया। ओके, सो ये मैं मिटा देता हूं अभी। अब tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 ये आ गया, तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b। ओके, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये वाला फार्मूला यूज करोगे। ओके, सो क्या आएगा ये फार्मूला यूज करने पर, tan पाई बाय 4 माइनस tan पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 6 ये आएगा। ओके, सो tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितना होता है, 1 बाय रूट 2, पाई बाय 4 का कॉलम आपको सभी को याद होगा, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 1 रूट 2। ओके, सो साइन कॉस tan, सो tan का कितना आता है 1 माइनस tan पाई बाय 6, सो पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। ओके, सो 30 डिग्री कितना आता है यहाँ पर, tan पाई बाय 6 दैट इज द 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2। ओके, 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2, सो साइन बाय कॉस दैट इज द 1 बाय रूट 3 आएगा, 1 बाय रूट 3 आएगा। ओके, सो 1 बाय रूट 3। ओके, अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू द 1 और tan पाई बाय 6 1 बाय रूट 3। ओके, सो 1 माइनस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 3 ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसके अपॉन में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 ये आ जाएगा, रूट 3 गेट कैंसिल, क्या मिला हमें, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। ओके, सो इतना भी रखा आप लोगों ने फिर भी चलेगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। ओके, सो फाइनल आंसर आपके पास ये निकल के आ जाएगा। ओके, सो कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल आपको और भी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे बच्चों, आप उनको सॉल्व करके देख लेना। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे 2 क्लासेस है, जो नेटवर्क का इश्यू था उसकी वजह से हमारे 2 क्लास हो नहीं पाए डाउट क्लियरिंग सेशन के। ओके, तो उनको थोड़ा सा रखते हैं, अभी वो नेक्स्ट वीक में लेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन जो था। तब तक आप खुद से ट्राई करना मिसलेनियस एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज बची थी किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, उसको खुद से ट्राई करना। ओके, यहाँ वहाँ आंसर नहीं देखना है, मुझे पता है गूगल पे जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट जाना नहीं है, उससे लॉस होगा, क्योंकि खुद का दिमाग लगाओ, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आप वो कर लेना। नेक्स्ट वीक में हम एक डाउट क्लियरिंग क्लास ले आएंगे, 2 ले आएंगे, एक जो होगा वो होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पे और इस ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पे दूसरा, ऐसे 2 लेके आएंगे। ओके, और जो आपकी टेस्ट है वो सैटरडे को है, ये भी मैंने पहले ही बताया था, एंगल एंड मेजरमेंट का पेपर इस टाइम अच्छा आएगा, इसलिए इसकी पढ़ाई करके रखना। ओके,
और 20 मार्क्स का पेपर है, वो सब आपको पता ही है। ओके, सो अल्टीमेटली धीरे धीरे हम अलग अलग दुनिया में जा रहे हैं। पहले सेट एंड रिलेशन था, फिर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस मिला, फिर उसके बाद एंगल एंड मेजरमेंट, फिर ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ऐसा करने का मेरा विचार है, देखते हैं लिमिट होता है या क्या होता है। लिमिट ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो पार्ट, ये पार्ट के तो 4 या 5 चैप्टर हमारे हो भी गए, पता भी नहीं चला है ना। सो आपको ये है कि आप साथ साथ में रिवाइज करते चलना। ओके, साथ साथ में रिवाइज करोगे तो अच्छा होगा सभी के लिए। ओके, और भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं। ओके, और देख पा रहे होगे कि हमारे 80 की स्ट्रेंथ है, तो कुछ बच्चे जो है वो क्लास नहीं कर पा रहे, तो आपके फ्रेंड है वो लोग, भला नहीं भी होंगे, मतलब या व्हाट्सएप के थ्रू आपका ग्रुप बन गया होगा या पता नहीं कैसे भी आपकी पहचान होगी, तो उसको बताओ क्लास करने के लिए, क्योंकि उसका लॉस है। ओके, उसको एक ही बात बोलना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, तूने अगर क्लास नहीं किया तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि क्लास करिए, अभी नहीं करोगे तो कब पढ़ोगे। उसके बाद JEE है, ओके, बोर्ड के एग्जाम है, नहीं हो पाता, साथ में नीट की नीड भी है, उसका पढ़ाई कब करोगे, इसके बारे में कब सोचोगे। अभी खाली टाइम है तो अभी कर लो ना। 1 घंटा आप लोग नहीं दे सकते, ये तो आप वीडियो देख रहे हो, उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मुझे पता है कि जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनका मैथ्स में उनको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, ये मैं तो गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो रेगुलर है मेरी क्लास में, डाउट क्लियरिंग क्लास भी अटेंड करते हैं, सभी करते हैं, उनको मतलब ध्यान में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं मैथ्स। ओके, तो ऐसे ही टाइप के 12th में अगर 11th अच्छे से करोगे तो 12th में अच्छा सा आपको सिंपल जाएगा। नहीं तो 12th में एक बार आप मैथ्स पकड़ लोगे और बोलोगे कि सर मुझे 12 का करना है, तो नहीं कर पाओगे, मैं बोल दे रहा हूँ। आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक तो दिक्कत जाएगी, नहीं कर पाओगे ऐसी भी बात नहीं है, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बट दिक्कतें ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो वैसा नहीं करना है। अभी से पढ़ लो, अभी से अच्छा सा कर लो। ओके, और मैंने ये पहले बताया है या नहीं बताया पता नहीं, मैंने शायद 12 को बताया है। तो जो भी बच्चा, सुन लो, ये अनाउंसमेंट मेरी तरफ से है कि जो भी बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लाएगा मैथ्स में, ओके, 11th की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 के बोर्ड के एग्जाम में। ओके, सो जो भी बच्चा 11th में आएगा तो भी मैं दे दूंगा 100 आउट ऑफ 100 जिसको भी आएगा। ओके, चलो, और 11th में जिनको भी आया उनके लिए पार्टी मेरी तरफ से। बट 12th में अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं मैथ्स में, तो उनके लिए एक स्पेशल प्राइज मेरी तरफ से रहता है। ओके, कॉलेज की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से, मैं खुद की तरफ से कुछ ना कुछ उस बच्चे को दूंगा, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है, मैंने इनको पढ़ाया है, क्योंकि मेरा ये मोटो ही यही है कि मैं टॉपर्स निकालूं मेरा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। जितने भी बच्चे मेरे इसमें पढ़े वो सब के सब अच्छे मार्क्स से पास हो, ये मेरा फर्स्ट मोटो होता है। ओके, सो कोशिश करना कि इस नंबर में आप आओ 100 आउट ऑफ 100। ओके, सो 100 आउट ऑफ 100 आए तो कॉलेज की तरफ से तो मिलेगा ही, बट मेरी तरफ से एक स्पेशल प्राइज होगा। ओके, वो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा, बस आपको इसके लिए मेहनत करनी है। 12th बोर्ड, 12th जो बोर्ड होगा आपका, उसी में आपको ये 100 आउट ऑफ 100 लाना है, और आते हैं 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है 100 आउट ऑफ 100 लाना मैथ्स में। 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ले लो 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, मतलब 8 क्वेश्चन के आपको 16 मार्क्स मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और वो 8 के 8 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं अगर आपके बेसिक क्लियर हो तो। 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, और ऑप्शनल पेपर रहता है। ऑप्शनल मतलब 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 4 सॉल्व करना है, 5 दिए होंगे 3 सॉल्व करना है, मतलब एक आधी चैप्टर आपने आपको हुआ भी नहीं हो फिर भी आप ये 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो। बाकी के चैप्टर आपने बड़े अच्छे से कर लिए हो, और एक आधी चैप्टर आपने नहीं भी किया, मतलब एग्जाम के टाइम पे नहीं हो पाए प्रिपरेशन, वो आपको अच्छे से नहीं आता है, फिर भी आप ये 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो। उसके तैयारी में हम अभी से करने वाले हैं। ओके, और भी आप ऑफलाइन आओगे तो मैं किसी दिन है ना पेपर पैटर्न भी लेके आऊंगा आपके लिए, कि ऐसा ऐसा आपका पेपर पैटर्न होता है बोर्ड का, 12 का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है वो भी लेके आऊंगा यूट्यूब पे। ओके, और एक बात सुन लो कि अगर जो कोई भी ये बच्चा टॉपर आएगा, जो मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाएगा मैथ्स में, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगा, मतलब हमारे बैच में तो किसी को कम नहीं आएंगे, मेरी ये विश है कि किसी को भी कम ना आए, सारे बच्चे को आउट ऑफ आए। ओके, सो जो भी बच्चा आएगा उसका हम हमारे ही यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू लेंगे,
मैं लूंगा उनका इंटरव्यू, ओके, कि आपने कैसे किस प्रकार से पढ़ाई की। देखो किसी को भी जो है मोटिवेट करना, किसी बच्चे को मोटिवेट करना, हो सकता है आपकी बातें सुनकर जो मतलब उधर डीप एरिया में जो बच्चा पढ़ने की चाहत रखता हो वो यहाँ आ जाए, है ना, वो यहाँ आ जाए आपकी बातें सुनकर कि नहीं इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मोटिवेट करने के लिए और भी बच्चे आपके आपने जो हार्ड वर्क किया है उससे और भी बच्चे सीखे, ये मेरा प्लान है, ओके। तो उसी के लिए आपको ये करना है और उसका इंटरव्यू हम हमारे चैनल पे लेंगे यूट्यूब पे, ओके। और बाकी तो वो कॉलेज में वो बैनर वैनर लगता है वो तो बातें मतलब होती ही रहेगी, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट ये मेरी तरफ से मतलब मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना बता रहा हूँ कि इसके लिए एक स्पेशल टाइप और इंटरव्यू तो होगा ही, उसके बारे में चिंता मत कीजिएगा, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं आया 99 आया तो वो खराब मार्क्स है, बिल्कुल नहीं, वो भी अच्छे ही मार्क्स है। मार्क्स आपका टैलेंट डिसाइड नहीं करता, मार्क्स कितने आए ये आपका टैलेंट डिसाइड नहीं करता, आपको कितना आता है ये आपका टैलेंट डिसाइड करता है, ओके। सो किसी बच्चे को ना आए तो वो डिप्रेशन में चले जाना कि नहीं सर ने बोला था 100 आउट ऑफ 100 आए, मुझे 98 आए 99 आए तो मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, पतले हो जाओगे भैया। और पतलों की कदर नहीं होती है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, पतलों की कदर नहीं होती। हम भी कॉलेज में बहुत पतले थे तो पतलों की कदर नहीं होती। तो अच्छी सेहत रखना, हेल्थ कम फर्स्ट, ओके। तो इसलिए ये 100 आउट ऑफ 100 नहीं भी आए तो आपको टैलेंट कितना है इसका ध्यान में रखना, क्योंकि उसी की कदर होगी आगे चल के, ओके। सो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बोलता चला जाऊंगा तो वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके मुताबिक जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं वो आप उसको सॉल्व कर लेना, ओके। ये मोटिवेशन आती रहेगी जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तो आती रहेगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है बच्चों को, ऐसे मुझे लगता है, ओके। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।